और आगे के लिए स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, तब बांधे जी। लेकिन पहले आम आदमी पार्टी, फिर उसके बाद मैं आता हूं कांग्रेस के जी। प्रतीक भाई, राम मंदिर बन रहा है, हम लोग को सबको गर्व है और राम भगवान हमारे आराध्य हैं। आम आदमी पार्टी जी, एक मिनट प्लीज। हाँ, राम भगवान हम सबके आराध्य हैं, लेकिन बड़ा ही दुर्भाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी फिर राम मंदिर पे 2024 का चुनाव लड़े और एजेंडा तय कर रही है। मुझे फक्र है अपने नेता अरविंद केजरीवाल पे, हिंदुस्तान की राजनीति में पहले नेता हैं जो राम राज्य को चरितार्थ करने का कोई कार्य किया तो इस शख्स का नाम है अरविंद केजरीवाल। चाहे वो बिजली हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराना हो। मुझे बता दीजिए प्रतीक भाई, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, 70 साल के हिंदुस्तान के इतिहास में कोई एक ऐसी सरकार हो जो अपने बुजुर्गों का ख्याल रखते हुए तीर्थ यात्रा कराई हो? मध्य प्रदेश में था। नहीं, मध्य प्रदेश में इसके बाद स्टार्ट हुआ जी। कंप्लीट भाई। और अभी उस दिन बात हो रही थी इंडिया अलायंस की, मैं बताता हूँ इंडिया अलायंस क्या, आज वो साहब नहीं आए हैं। इंडिया अलायंस पूरे हिंदुस्तान की आत्मा बसती इंडिया अलायंस में, हिंदुस्तान का कल लिखने के लेकिन वो इंडिया अलायंस वाले, वो जो ममता जी हैं, वो कहती हैं कि वहां पे कांग्रेस जो है बीजेपी के साथ मिली हुई है मध्य बंगाल में। प्रतीक भाई, इंडिया अलायंस के अंदर पूरी आत्मा बसती है पश्चिम बंगाल से लेकर पंजाब तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। रही बात सीट बंटवारे की, वो उनकी पार्टी है। कोई बोलेगा मैं नहीं लड़ूंगा, ऐसा तो नहीं होगा। वो बोलेंगे मैं इतना लड़ूंगा, वो बोलेंगे मैं इतना लड़ूंगा। इसके लिए एक प्रॉपर कमेटी बनी, उसमें तय होगा। लेकिन आज हिंदुस्तान 135 करोड़ इंडिया अलायंस के साथ हैं। वो लोग हैं जिसकी उन महिलाओं के साथ। राइट। सोचता हूँ तुम कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। 2016-18 में इनके ही केजरीवाल कह रहे थे अगर नेहरू जी राम मंदिर अच्छा हुआ नहीं बनाए, जरूरत नहीं थी। आज ये राम भक्त अपने आप को बताते हैं, जिन्होंने सनातन को गाली दिया उनके साथ ये खड़े हैं। प्रतीक भाई जवाब। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की इतनी हैसियत नहीं है, इतनी हैसियत नहीं प्रतीक भाई, जो राम भगवान 500 साल पहले आए। ये भाजपा ही करे, मैं राम भगवान हमारे ऋषभ भाई बोल रहे थे विश्वविद्यालय बन रहा है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। ऋषभ जी, क्या वो एजुकेशन पॉलिसी बच्चों को बताओगे जिसमें बुलबुल के पंखों पर जेल से निकल के भारत भ्रमण की बात होती है? क्या वो एजुकेशन पॉलिसी बच्चों को पढ़ाओगे आप, या वो करोगे आप जो एम्स की बात आप दरभंगा में किया? एक ईंट नहीं डली है प्रतीक भाई, मैं चैलेंज देता हूं इनको। और ये एजुकेशन पॉलिसी पे किसी दिन चर्चा होनी चाहिए जी। आम आदमी वाले हैसियत की बात करते हैं, ये शीश महल में रहने वाले। खुदा भी आसमां से जब जमीन पर देखता होगा ये कैसा केजरीवाल बना दिया। नो जी। प्रतीक जी, मैं आज बड़ा जो है दुखी हूँ कि नए साल का पहला दिन है और उसके बाद जो है देशवासियों में कुछ लोग ऐसे हैं कि किस तरह का जो है चरित्र यहाँ दिखा रहे हैं। अरे भैया, जो समय का 2023 से 2024 आ रहा है तो क्या बदल रहा है? समय बदल रहा है, तो कम से कम समय की कीमत तो समझो, क्योंकि जो समय गुजर गया है वो वापस नहीं आने वाला, उसमें आपका जोर नहीं है। और पहले दिन ही आप इस तरह के कृत्य कर रहे हैं। ये जो लोग समझ रहे हैं कि ये देश 2014 के बाद ही उत्पन्न हुआ है, उनको जरा एक बार अपना इशारा सोच लेना चाहिए। और मैं बार बार कह रहा हूं, और आज शुरुआत है पहला दिन, मैं इस देश के मीडिया हाउसेस को भी कहता हूं कि कम से कम वो भी सुधरे और वो भी अपने एजेंडे को बदले। देखिए, देश के एजेंडे में विकास का एजेंडा हो, महंगाई बेरोजगारी खत्म हो, देश में उन्नति हो, स्वास्थ्य और शिक्षा का विकास हो, रसोई गैस जिस तरह से 1200 के पार है उस पर कुछ बात हो। निश्चित तौर से आज मैं नहीं बोलूंगा। ये लोग बीजेपी पे इतनी उंगली उठा रहे हैं, इस 70 साल कांग्रेस ने राज किया, तुमने क्या उखाड़ लिया अभी तक? नहीं, आपसे बोल चुका जी। सर, 24 वकील लगाए थे इन लोगों ने राम का अस्तित्व ढूंढने के लिए, आज कहते हैं इंडिया अलायंस आ गई है। 4 बजे दरवाजे खुलवाए जाते थे सुप्रीम कोर्ट के एक आतंकवादी की फांसी रोकने के लिए, आज ये कहते हैं कि आ गई है कांग्रेस। इंडिया अलायंस वाले कहाँ थे सर? जी कहाँ से आना हुआ सर? इनको बुद्धि शुद्धि यज्ञ करना चाहिए और राम का भजन करना चाहिए, क्योंकि पीढ़ियां
राम से संस्कार पैदा हुए हैं। अरे चुप। संस्कार से आपके महिलाएं बहनें भगवान राम का भजन कर रही हैं और आप ऐसे कह रहे हैं। जी मैं आ रहा हूं। कृपया करके 2 मिनट दे बस। जल्दी बोलिए। पहले सभी का आदर सत्कार करना चाहूंगा। आप जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, मेरी सिर्फ 2 बातें हैं। राम सबके, सबको निमंत्रण है। और जो आम आदमी के जो भैया थे, मैं माफ कीजिए आपको नहीं जानता, आपसे इतनी बात कहना चाहूंगा। आप इतनी वाहवाही कर रहे हैं, जब जो लड़की के साथ में इतनी हत्या चाकू गोद गई, तब आपकी सरकार कहाँ थी ये बताइए। यूपी में आज कोई केस दिखा दीजिए अब हमें। जी मैं 3 पॉइंट बोलना चाहूंगा। पहला कि दिल्ली में 2012 शीला दीक्षित के बाद से आज तक एक भी विकास कार्य नहीं होगा। दूसरा, बिहार में बीजेपी के बहुमत सरकार आएगी, क्योंकि वहीं पे राम मंदिर के रथ को सिवान में रोक दिया गया था।